आइए हम आज अपनी भक्ति शुरू करने जा रहे हैं। आज रविवार प्रभु के भवन में हम एकत्रित हैं। ऐसे समय में परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा और स्तुति करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुंदर अवसर पर हम तेरे नजदीक आते, जबकि हम सहभागिता में बैठे हैं। हमारी प्रार्थना है दयालु प्रभु, जब हम सहभागिता में बैठे हैं, बगैर तेरी उपस्थिति के हमारा बैठना व्यर्थ होगा। इसलिए दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में रख। ओ दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना है आज जितने लोग यहाँ बैठेंगे उन सबको आशीष दे, सबके साथ हो, और विशेष करके फेसबुक के माध्यम से जितने हमारे प्रिय लोग हमारे इस सभा को देखेंगे, तेरा पवित्र वचन सुनेंगे, उन सबको आशीष दे। आज विशेष प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, मेरे देश भारत देश पर तू अपनी आशीष रख। इस देश के हर व्यक्ति की सहायता कर। इस देश के अंदर जितने हमारे मसीही कलीसिया पाई जाती है उन सबको आशीषों से भर दे। हर पासवान को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर। कलीसिया में इन अंतिम दिनों में बेदारी को भेज, ताकि लोग पश्चाताप करें और अपना जीवन तेरे हाथ में दे। ऐसा होने चाहिए। हर एक की सहायता कर, हर एक की हमारे मध्य में आ जा। गीतों के द्वारा तू अपनी महिमा करवा ले। गीत गाने वालों को तू प्रभु सामर्थ्य से भर, ताकि वो आत्मिक गीतों को गाते समय परमेश्वर तेरी उपस्थिति हम महसूस करने पाए। ऐसा होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपता। विशेष प्रार्थना है, आज मोस प्रचार करने जा रहा है, उसे पवित्र आत्मा से भर और हमारे मध्य में इस्तेमाल कर ले, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो, उसके नाम की जय जयकार हो, क्योंकि उसने आज का दिन आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। मैं आगे का समय क्रिस्टीना के हाथ में देता हूँ, गीतों को लिख करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना, ऐसा पवित्र वचन कहता है। और इस गीत को गाएंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो।
यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पापी था। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पापी था। वो दुनिया में आया जो अपने बाहों में लेकर हमसे उसने प्रेम किया। ये उसका अनोखा प्रेम जो आपके और मेरे ऊपर सदैव बना रहता है। सृष्टि के अंत तक ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए आइए सवेरे परमेश्वर के नाम को महिमा करें और अपने जीवन के विषय में उसे धन्यवाद दें। प्रभु मेरा जीवन प्यार है मुझे, क्योंकि तेरा नाम सदैव ऊंचा रहे। तेरे नाम, जिस नाम से मुक्ति है, जिस नाम से शक्ति है, उस नाम को धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की जयकार। क्योंकि तू हमसे प्रेम करता, हमें अपने बाहों में लेता और हमें खुशियां देता।
यीशु तेरा नाम जो इस पृथ्वी पर और आकाश में और आकाश मंडल पर ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम के अनुसार आज लोग अपने जीवन में चंगाई पाने पाए। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम समस्याओं से छुटकारा दिलाए और इसलिए यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। ओ गरीबी में तेरा नाम ऊंचा है। ओ हालेलुया प्रभु धन्यवाद 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 और तेरे प्रेम के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार को अच्छा रखने के तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज समय हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं कि जो आशीष तूने हमको दी है उसमें हम तेरे नाम को कोटि
हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करता और प्रभु हमारे संग संग होता है। और ऐसे समय में जब हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं परमेश्वर पिता जो आज को नहीं देख सकते, मेरी दया और अनुग्रह हमारे पर बनाए रखा प्रभु जी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और हमें जीवित रखा प्रभु जी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु जी। पास्टर मोसेस ने प्रभु का वचन देगा, आज हम सुनेंगे। Hallelujah. स्थान पर जाके खड़ा रहूंगा And there will be a beautiful stage. और वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा स्टेज लगाया And जाए there will be the choirs are singing songs. और बहुत सारे लोग वहाँ पे गाने गाते हैं। There you will see. तैयारी है वो वैसी नहीं है जैसे What? आपने सोचा था। And what we were thinking that this would be like this in this stage. और हम पहले ही सोच के जाते हैं कि ऐसा ऐसा, और उस समय आप क्या करते हैं, आपके पास जितना भी लिखा है उसमें से कुछ चीज हटा देते हैं And then you make it very small. और आप उसको और भी छोटा कर देते हो। Because the place where you are standing, इस प्रकार से हम ऊपरी स्थानों में देखते हैं and then our imagination get failed. और फिर हमारी जो जिस कल्पनाएं हमने उनके विषय में की है वो तुरंत रीति से नीचे गिर जाती है। In olden days, पुराने kingdom to the right place. और वो ऐसे सोचते थे कि यही राजा हमारे जो प्रजा है उसको सही सही स्थानों पर लेके जाएगा। But sometime when the mistakes happens, लेकिन जब उनसे गलतियां होती थी, मैंने में इस बातों को देखा था कि सारे जो राजा लोग थे राज्य के लिए लड़ाई करते थे and they want to capture all the places. और उनको ये उद्देश्य था कि हम और जमीन और ज्यादा बातें को हम अपने समीप ले लें। And when they know that somebody is going upward, और जब उनको मालूम होता था कि ये राज्य दूसरे राज्य से बड़ा हो रहा है, so they started to plan for that kingdom to get fallen down. तो उस राज्य को नीचे गिराने के लिए वो उसके पीछे लग आए। And God has chosen a person for a king. और परमेश्वर ने एक राजा को उन लोगों के लिए चुन लिया। And God wants him to become king. और परमेश्वर ये चाहता था कि ये राजा बन जाए। So God is with that king. तो परमेश्वर उस राजा के साथ रहता है। Because क्योंकि the person from this king. और आज इसी राजा के विषय के द्वारा आप सबको परमेश्वर कुछ बताना चाहता है। But also God wants to speak to the man of God from this Bible. और बाइबल के द्वारा परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति से भी बातचीत करना चाहता है। The man of God whose name is Joshua. एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा राजा, एक ऐसा परमेश्वर का दास जिसका नाम यहोशू है। And it happened that you and me knows about. लाल समुद्र पार करने के बाद मूसा को परमेश्वर ने दूर ही से दिखाया वो जमीन को जहाँ पे वो लोग जाकर रहने वाले थे। And Moses could not be able to go there. और मूसा को ये आज्ञा नहीं थी कि वो उस And he was always in the field, on the field of with the army, in the battlefield. और वो हमेशा लड़ाई के मैदान में तत्पर खड़ा रहता था और जाया करता था। As God has chosen Joshua, जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू का to Joshua and the Israelites people. और एक के बाद एक जमीनें और एक के बाद एक स्थानों को परमेश्वर उनके हाथ में कर देता था यहोशू के और उसकी सारी सेना के। If we see the book of Joshua, यदि हम यहोशू की किताब को देखेंगे and turn to the 10th chapter, 10वां अध्याय अगर उसका हम उसकी ओर बढ़ेंगे, we will come to see with Joshua and other kings. हम Joshua took Ai and totally destroyed और उसका सत्यानाश कर डाला है। it, doing to Ai and its king as he had done to Jericho and its king. और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी किया है। And that the people of Gibeon had made a treaty of peace with Israel.
और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इजरायलियों से मेल कर लिया है, and were living. एक साथ रहते थे। These things all saw the Gibeonian people, और गिबोन के लोगों ने इस बात को देखा and they have come to have peace with Joshua and Israelites. और उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि हमको इनके साथ शांति की वार्ता और शांति में रहना है। We want to follow the God, the Joshua follow God. और हमको उसी परमेश्वर की आराधना करनी है जो यहोशू करता है। And this tell you something, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ that this king who was Adonizedek, ये राजा जिसका नाम अदोनी-जदेक था, he was in the Jerusalem, वो यरूशलेम में था his kingdom was there, और उसका राज्य वहाँ पे था। and that there were Amorite people, that he would destroy our kingdom also. और उसको ये भय आ गया था कि यहोशू के विरुद्ध में रहना यानी हमारे राज्य का समापन है। And so this king had decided, और इसीलिए इस राजा ने ये निश्चित किया, that he said to the people to have peace with them. और उनको उनके साथ शांति बनाए रखनी थी। And this was not having, the king was not having, this fear inside. और ये जो था उसको कोई भी प्रकार का भय नहीं था। And this king, लोगों के साथ जा मिलते थे, because they were more than Israelites. इजरायली लोगों से भी कई गुना ज्यादा They लोग था करते they थे। were Amorites people, और अमोरी लोग Amorites king, और अमोरी राजा and all the kingdoms. और पूरा उनका राज्य There were thousands and thousands people were there. की गिनती हजारों में हुआ करती थी। And it would be good that Gibeonian people would go and this is what happened और ऐसा हुआ when sometimes we think that this kingdom is big, so I should go there. कि जब लोग सोचते हैं कि ये राज्य बड़ा है और मैं यहाँ जाऊंगा, But when you go there, और जब आप वहाँ जाते हो, लोगों ने अपने मन में ये निश्चित कर लिया था कि हमें यहोशू और उसके लोगों के साथ शांति की वार्ता में रहना है। sometimes it is very important for us to choose what we are choosing. कई बार हमारे जीवनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम क्या चुनाव करें। Very good and big gift in this. और उसको ऐसा विचार आ जाता है कि सचमुच इसमें सबसे बड़ा और अच्छा चीज है। But sometimes it happens लेकिन कई बार ऐसा होता है when the papa buy the gift, जब पापा उस गिफ्ट boy is so small. उसको पता चल जाता है कि वहाँ का खिलौना तो बहुत ही छोटा है। This is what happens in our life today. ये हमारे जीवनों में हुआ करता This है। is what happens in the time of Joshua. यहोशू के समय में भी ऐसा ही हुआ। What did the Gibeonian people when they have believed and accepted their God, who is our Lord Jesus, Lord, sovereign Lord? जब उन्होंने विश्वास किया गिबोनियों ने यहोशू और इस्राएलियों के परमेश्वर पर जो सर्वशक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर है, And they saw the miracle, और उन्होंने that bigger thing. क्योंकि उन बड़े बड़ी बातों के पीछे There is no God. वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति या नहीं रहती है। And what you imagine for that big stage, और जो आपका सोच विचार है उस बड़े पद के लिए, उस बड़े ओहदे के लिए, that God is not there in that churches. परमेश्वर का हाथ उस कलीसिया में दिखाई नहीं देता है। And so you find there only it is upper praising to God. और वहाँ पे दिखाई देता है कि सिर्फ बाहर हम क्या दूर से देखते हैं। What do we imagine in our status? हम हमारे मन में किस प्रकार के बातों को दिखाई देते हैं हमारे दूसरों के लिए। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, there are a lot of prophets today. कई प्रचारक और कई भविष्य Despise the people, और वो लोगों को भटका देंगे। and we have to be very careful. और हमें बहुत ही सावधानी से रहना है, Because we have to choose. क्योंकि हमें चुनाव करना है। We have to think, हमें सोचना है is really he is a God person? कि You know, आपको मालूम in the होगा, time of Joshua, यहोशू के समय में it says that sun stood still on that battlefield. ऐसा समय आया कि सूर्य उस लड़ाई के मैदान में वैसा का वैसा ही खड़ा रहा बहुत समय तक। So, and this king Adonizedek,
और ये राजा जो अदोनी जेदेक है, when we see the story forward, अगर आप इसकी कहानी को आगे पे पूरा पढ़ोगे, this Adonizedek king has called King Homan, और उसने अदोनी जदोक ने होमान होमान राजा को बुला लिए, and they went to fight with Gibeon. और वो गिबोनियों के साथ लड़ने के लिए चले And it गए। happened that they have started their war. और ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने लड़ाई के मैदान पर लड़ाई शुरू की, And some Gibeonites, they went to Joshua. और कुछ गिबोनी यहोशू के पास चले गए। And उसने अपने लोगों को लिया some warrior peoples with him, और उसके लड़ाकू लोगों को साथ में लिया, and started to run towards that upper part of this place. और ऐसी वहां के लड़ाई के मैदान के ऊंचे स्थानों की तरफ वो भागते चले गए। So Joshua marched up from Gilgal और वो गिलगाल की ओर से भागने लगे with his entire army, अपने सारे इजरायली सेनाओं को लेकर, including all the best fightsmen. और सबसे उत्तम लड़ाकू लोगों को बहुत सारे सैन्य खड़े हैं, And you are very little to face them. और आप उनकी दृष्टि में बहुत थोड़े रह जाते हो, But still God's words come to you लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन आता है and says that do not be afraid आपके साथ when रहता your है। situation is attacked by your enemies. और आपकी परिस्थितियों में अगर आपके पीछे आपके विरोधी लगा हुआ रहता है, तब भी परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। You know, here when you see these 5 kings people, और जब आप उससे विरोधी आत्मा आकर लड़ाई करने लगती है, and we feel that spirit of fear is binding us. और हम इस बातों को महसूस करने लगते हैं कि भय का आत्मा आ रहा है। The spirit of fear is binding us. We feel that our enemies are coming from 4 sides. हमें ऐसा महसूस होता है कि चारों दिशाओं से हमारे विरुद्ध में काम हो रहा है। When the God work has done so mightily, जब परमेश्वर का कार्य बड़े तादाद रीति से होता है, it started to make an enemy for you. और वहां पे कई दुश्मन आपके लिए पैर नीचे गिरा दे। In your surrounding, आपके आजू बाजू की परिस्थितियों में there are lot of enemies. बहुत सारे ऐसे विरोधी आत्माएं, विरोधी बातें होती Oh, when you fear God, हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर का भय मानते हो, the God hand is upon you, तो परमेश्वर trying to destroy you. तब आपको कभी कभी ये महसूस होता है कि भय का आत्मा आपको निराश या निरंकुश या फिर आपको गिरा देना चाहता है, And it shows you that now you are trapped and you are near to the death. और आपको ऐसा महसूस दिलवाता है कि अब आप सब तरफ से घेर लिए गए हो और आप मृत्यु के कगार पर हो। Now where you will be going? अब आप कहाँ पलटोगे? You cannot escape our armies. अब आप कोई भी लड़ाई के मैदान की तरफ से अपने आप का बचाव नहीं कर सकते हैं, This is what happens और ऐसी अनुभव हमको और आपको होते हैं। in this world. इस संसार में Countries are becoming countries' enemy. आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि राज्य और लोग एक दूसरे पर दुश्मनी की तरफ देख रहे हैं। No one wants to take hold to the different country. और कोई भी दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता। This is so wonderful, my dear people. और ये एक अद्भुत बात हमारे लिए परमेश्वर का वचन आज बताता है। Before the battlefield, लड़ाई के मैदान से पहले God has spoken to Joshua परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत की and promised और ऐसा वचन बांधा that you are going to win the battle. कि आपका ये जीतना निश्चित है। Oh, what a wonderful time and day of that day. और कितनी अद्भुत दिन और वो समय होगा। Joshua got charged more powerfully. यहोशू जो अपने तैयारी में था वो और भी पूरे रीति से तैयार हो गया। In more further, when we see the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को आगे और पढ़ते you will जाओगे, find that Joshua, as soon as come there, he started to go to the battle. और यहोशू जैसे ही वहां पे आता है वो तुरंत अपने आप को उस युद्ध के अंदर चला जाता है लड़ने के लिए। And he started to fight with the people, with all Israelites people, and to the. भय भले ही आ जाए, And this fear of spirit और ये भय का आत्मा makes you die in your life. आपको आपके जीवन
अंगार की तरफ ले जाता So है। God promised to Joshua, लेकिन यहोशू को परमेश्वर ने एक वचन दिया, do not be afraid of them. तुम उससे डरना नहीं। Oh, if there are thousands or lakhs or millions of people, अगर वो Yes. अगर आपके जो शत्रु है उन्होंने आपको चारों दिशाओं से घेरा the है, God promise is coming to you today. परमेश्वर का वचन आपकी तरफ आ Do रहा not है, be afraid. उनसे मत डर, I have given them into your hand. क्योंकि मैंने उसको तेरे हाथ में कर दिया Oh, है। hallelujah. This is the promise of God today. ये परमेश्वर का वाचा और वचन आपके साथ Not आज one है। of और गोलियत के समय में Do you remember David and Goliath? आपको गोलियत और दाऊद के समय की बात मालूम है? You know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? Philistine Goliath came to the Israelites people. फिलिस्ती से गोलियत आया इजराइल के विरुद्ध में। And from the Israel, that this young, आपको ये कहानी मालूम हो? when Goliath saw David, जब गोलियत ने दाऊद को देखा, he says that, do you think I am a dog? उसने ऐसा बोला, क्या तुझको ऐसा लगता है कि मैं कुत्ता हूँ? You have brought the stick आपने एक छोटे कही and said to the Goliath और गोलियत से ये कहा, that today you will definitely fall down आज तू सचमुच नीचे गिरा and दिया I will cut जाएगा your head from your body. और मैं तेरे सर से तेरा धड़ को अलग करूंगा, And the Lord, क्योंकि मलयुद्ध परमेश्वर का है। it is not my battle, ये मेरा मलयुद्ध it नहीं is है, God's battle. ये परमेश्वर का मलयुद्ध है। The Amorites, people, enemies came from four sides. अमोरी लोग चारों दिशाओं से आ गए थे, But God said to Joshua, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से कहा, do not afraid. तू डर मत, Oh, hallelujah. हालेलुया करेगा। So this David, ये दाऊद जो है, he took a stone उसने अपने हाथ में एक गुल्लेर लिया and throw to the head of the Goliath. और छोटे छोटे पत्थर लेकर गोलियत की तरफ पहला एक पत्थर मारा That big giant fell down. और वो बड़ा सा जो जायंट था वो नीचे जमीन पर गिर गया। You see the whole Israelites and the king of Israel. इस जायंट की वजह से हमारा आज पूरा किंग जो राज्य है वो समाप्त हो जाएगा। Today the Goliath will take all of us down in this mud, in this earth. और गोलियत जो आया हुआ है बड़ा सा, वो हमारे सबको मिट्टी में मिला देगा। But no matter how big or giant the enemy, लेकिन कोई बात नहीं कि अगर वो कितना भी सामर्थी आपका विरोधी क्यों ना हो, because battle is for the battle is the Lord. क्योंकि मलयुद्ध परमेश्वर का है। This is not our ये battlefield. हमारी जगह नहीं कि हम इस प्रकार की लड़ाई लड़े। In this present situation, हमारे जो समस्याएं आज हमारे in सामने this हैं, present problems, हमारे समस्याएं जो हालेलुया। do you remember Moses? आपको मूसा की याद होगी। Moses took the Israelites to cross the Red Sea. मूसा ने इजरायली लोगों को लाल समुद्र पार करने के लिए साथ ले गया। It happened when the Pharaoh's kingdoms were behind the Israelites, और फारो की सेना इजरायलियों को खत्म करने के लिए उनके पीछे आ पड़ी थी। and they were just near to the Red Sea. और लाल समुद्र उनके सामने था। The Israelites saw that now we are trapped in this. और इजरायलियों को समझ में आ गया कि अब हम यहाँ पे फंस गए हैं। Now definitely we are going to die. और सचमुच आज हमारा मृत्यु और हमारा अंत है। But you know what? That God said, Moses, what is in your hand? On your hand. मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? And he said that I have a stick, the rod, the staff with me. और उसने कहा कि मेरे हाथ में एक रॉड है, एक लकड़ी है। And you know, और आपको मालूम होगा, he struck to the water उसने पानी पर दे मारा and it became the highway for them. और इजरायली लोगों के लिए एक बड़ा सा रास्ता तैयार किया। And they have gone through that Red Sea. और I have captured you and I am going to kill you. और दुश्मन चाहे आपको कितना भी दिखाने की कोशिश करे कि अब मैंने तुझे बांध लिया है और मैं तुझको मार डालने पर हूँ, There comes the hand of God on you. तो परमेश्वर का हाथ आपको वहां पे और आपके ऊपर दिखाई देता है, Because you are obeying God. क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना। Oh Israelites, they have obeyed God. इजरायली लोगों ने परमेश्वर को, It is written Joshua chapter 10 यहोशू इसका 10वां अध्याय and verse
12. और 12वें वचन में ऐसा लिखा है, On that day the Lord gave Amorites over to Israel. उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने, The nation avenged itself on its enemy. जब तक कि उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न ले Oh, लिया। hallelujah. हालेलुया। This is what a wonderful miracle. ये एक अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया। What is this? ये क्या है? That man, it is written in the book of Zahar, ज़ाहर की पुस्तक में ऐसा लिखा है the sun stopped in the middle of the sky कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा and delay going down about a full day. और लगभग 4 पहर तक न डूबा। There has never been a day like it before or since. ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ A day when the Lord listened to man. और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की, You, परमेश्वर आपके लिए उस कार्य को करता in है your life, आपके जीवन में, in front of your enemies, आपके दुश्मनों के in front of सामने, your surroundings, आपके परिस्थितियों के सामने in front of your all problems and situation. और आपकी सारी समस्या और हर चीज के सामने Listen. परमेश्वर को स्वीकार करता है। Is it it is a time pass that universe is getting stuck for some time? क्या ये ऐसी वाली बात है क्या कि अचानक से पूरा जो मंडल है, आकाश मंडल, वो सुनने लगता है मनुष्य की बात को? Who listens? Who listens? कौन सुनता है? Who listens? If you say sun stop, does it stop? क्या आप बाहर जाकर बोलते सूर्य रुक जा, तो क्या वो रुक जाएगा? Or if you say the stars fall down, does it falls? क्या अगर आप बाहर जाकर, ये एक जोक वाली बात नहीं That the sun is standing still कि in the universe. सूर्य उस वचन को सुनकर रुक जाता है। For what purpose? और किस विषय के लिए? For the battlefield of Joshua and the Amorites. ताकि जो लड़ाई यहोशू अमोरियों के विरुद्ध में कर रहा है उसको जीत ले। And further the word says, और परमेश्वर का वचन आगे हमें ये बताता है up till the end when the almost 1% of Amorites have totally died, ऐसा लिखा है कि जब तक कि आखिरी पुरुष जो अमोरियों का है तब जब तक नहीं मरा, it was the 4th part of the time, वो चौथे पहर की बात हो रही है। but there was in the middle the sun was stood still. लेकिन फिर भी सूर्य जहाँ का वहाँ रुका रहा। And when they won the battle, और जब उन्होंने उस सारी लड़ाइयों को जीत लिया, then the sun goes down. तो सूर्य वापस अपने स्थान पे नीचे उतरने लगा। What a marvelous man for you. तब परमेश्वर आपके लिए वो समयों को बनाता है। God makes a time in that situation. परमेश्वर उस परिस्थिति में आपके लिए जगह बनाता है। God makes it happen in God's plan, according to God's plan. परमेश्वर उन चमत्कारों को अपने समय पर और अपने बताए हुए समय के अनुसार करता And है। according to the word that what Joshua said, और वो परमेश्वर उस व्यक्ति का, जैसे यहोशू का मान करके उसके शब्दों के अनुसार करता है। my dear friends and sisters, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता when you है। have the fear of और God, परमेश्वर का भय आपके अंदर रहता then है। there is a hand of God upon you. तब परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर बना रहता Your है। life cannot be destroyed by your enemies. और आपका जीवन आपके विरोधियों के वजह से कभी भी खत्म नहीं Even होगा। though if you are in the jail, और क्यों कर आप एक बंदी गृह में क्यों न डाले गए, even though if you are surrounded like a Goliath, और क्यों ना आप उस गोलियत बड़े जायंट के जैसा आपके ऊपर क्यों ना आ जाए, even though when the Red Sea, वो शेर की गुफा में डाला गया था, no matter God's hand is there upon you. फिर भी परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर उस प्रकार बना Oh, रहेगा। He will lift you up and hold you up from that pit. वो आपको उस गहरे गड्ढे से निकाल कर आपको बचाए रखेगा। Oh, when God is with you, जब परमेश्वर आपके और हमारे साथ है, then who is with in the time of your enemies? You are not alone. ताकि आपको और हमको ये पता चले कि आपके कठिन समय में और आपके विरोधी जब आपके ऊपर आते हैं उस समय में आप अकेले नहीं, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। You know, आपको मालूम when होगा Israelites were fighting with those Amorites, जब इजरायली लोग अमोरियों के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे it थे, happened that this Amorites people
the enemies were coming to fight, और अमोरी लोग बड़े तादाद से इजरायलियों के विरुद्ध में आ रहे थे, God opened the heavens, the sky. परमेश्वर के उनको But मारे, more, the God has killed the. लेकिन परमेश्वर ने Amorites. उपाय करके अमोरियों को उस प्रकार मार डाला। Hallelujah. Sometime when you are thinking that you are weak, कभी कभी आपको जब ऐसा लगता है कि आप बहुत ही असमर्थी है, that God helps you, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है helps you to be strong. ताकि आप सामर्थ्य। परमेश्वर को इस बात की जानकारी रहती है कि ये मनुष्य छोटा है और ये पूरे बड़े आर्मी के विरुद्ध में कुछ नहीं लड़ सकता, Cannot fight. वो लड़ नहीं सकता। So God Himself helps to those people, those who have fear in His life. और परमेश्वर तब उनके साथ में होकर रहता है और उनके लिए लड़ता है, जो मनुष्य, जो पुरुष, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। Hallelujah. हालेलुया। Today the word of God has come to you. आज परमेश्वर का वचन आपके लिए यही है। So let us have the fear of God. हम अपने जीवन, और तब परमेश्वर हमको हमारे विरोधियों के विरोध में बराबर खड़ा रखकर जीवन देगा। It is not the fight of sword and shield, हमारा जो युद्ध है वो तलवार और भाले लेकर नहीं है, but our war is a spiritual war. लेकिन हमारा युद्ध एक आत्मिक युद्ध है। Our war is of making us to be strong. प्रभु को धन्यवाद हो, बड़े ही सुंदरती से वचन हमारे पास आया। यहोशू को परमेश्वर ने चुना था कि सारा एरिया खाली करवाने का। के लोग बैठे थे, उनको निकाल कर हकाल दिया। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने भक्तों के साथ, परमेश्वर अपने विश्वासियों के साथ, परमेश्वर अपने सेवकों के साथ निरंतर रहता है और उनके लोगों की रक्षा करता है। आज प्रभु का वचन हमारे तक पास्टर मोसेस डेविड, इन्होंने बहुत बड़ी सुंदरती से हम तक लाया। हमारी प्रार्थना हिनाते इन दिनों में पास्टर मोसेस इनको पवित्र आत्मा की दुगनी सामर्थ्य से प्रभु भरे और इन 3 दिनों में इस्तेमाल करे, ताकि परमेश्वर जो जीवित है तेरी सेवकाई सारे विश्व में करे। यहोशू से तूने वाचा बांधी थी, आज तूने सारे पासवानों के साथ वाचा बांधी है कि जो कोई तेरे पासवान तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर काम करेगा, प्रभु परमेश्वर उसके साथ होगा और उसे आगे बढ़ाएगा। को तेरे हाथ में सौंप दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रभु ने इसका प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे